सर मुझे आंसर याद नहीं हो रहे हैं, आंसर याद कैसे करूं, मैं लॉ कैसे पढ़ूं, मैं रात को पढ़ता हूं सुबह भूल जाता हूं, सुबह पढ़ता हूं रात को भूल जाता हूं। सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, लॉ इज अ न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आपको टाइम देना होगा। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप दिन में 3 घंटा या 4 घंटा इस सब्जेक्ट को दे दे रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के ऊपर एहसान कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। अब क्यूमुलेटिव रिवीजन जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो कैसे करें, अब वो मैं समझाता हूं। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे की क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसको आपको मंडे को रिवाइज करना है। लगभग रिवाइज करने में आपको लग जाएंगे 40 मिनट। ठीक है, घंटे भर की क्लास है, 40 मिनट लगेंगे। ट्यूसडे को जब मैंने वो फिर पढ़ाया तो पहले आपको जो मंडे को पढ़ाया गया उसको आप वापस रिवाइज करेंगे। यस, इसमें आपको लगेंगे 20 मिनट, क्योंकि आपने कल ही 40 मिनट दिए थे तो आज 20 मिनट लगेंगे। प्लस आप करंट डे का रिवीजन करोगे, R2, इसको मैंने R1 नाम दिया, इसको R2 दोगे, इसमें लगेंगे 40 मिनट। ठीक है, अब वेनसडे को आप वापस रिवीजन करने बैठोगे। सबसे पहले आप रिवाइज करोगे R1, जिसमें आपको मुश्किल से अब लगेंगे 7 से 10 मिनट। और फिर आप रिवाइज करोगे R2, जिसमें आपको लगेंगे 20 मिनट। और फिर आप रिवाइज करने बैठोगे R3, ठीक है, जिसमें आपको फिर से लगेंगे 40 मिनट। ठीक है, इसके बाद आप जब थर्सडे को बैठोगे आप वापस से R1 उठाओगे। R1 आपका हो जाएगा 2 से 5 मिनट में, क्योंकि आप ये चौथी बार रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ टाइम। R2 में आपको मोटा मोटी लगेंगे 7 से 10 मिनट। ठीक है, और आपका पता है जब आप ये करने लगोगे ना आपका दिमाग भी ट्रेन होता जाएगा, वो और ज्यादा चीजें याद करने लगेगा। इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। उसके बाद R3 में आपको लगभग लगेंगे 20 मिनट, 20 मिनट्स। और जो R4 में आपको पढ़ाया गया है उसमें आपको अब, मैं आपको बता रहा हूं, थर्सडे को आते आते आप देखने लगना इसमें आपको सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। कैसे सर, पहले तो 40 लग रहा था। दिमाग भी समय के साथ शार्प होता चला जाता है। जब वो देख रहा है कि तुम रोज क्लास का क्लास रिवाइज कर रहे हो तो दिमाग शार्प होता जाता है। जब आप एक स्पोर्ट खेलते हो, उस स्पोर्ट को रोज प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप उसमें अच्छे होते जाते हो ना। आप एक्सरसाइज करते हो, एक एक्सरसाइज एक दिन लगाओ, अगले दिन लगाओ, तीसरे दिन लगाओ, चौथे दिन लगाओ, फिर दर्द होना बंद हो जाता है, बॉडी अडेप्ट कर जाती है। वैसे ही दिमाग भी अडेप्ट कर जाता है। 3 दिन के बाद जो चौथा दिन होगा ना, आप देखना आपका क्लास 30 मिनट में रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। फ्राइडे को अब आप R1 को छोड़ दो, इसको लीव कर दो। R2 को आप एक और बार करो, तो R2 का अब आपका लगेंगे 5 मिनट। R3 का आपका लगेगा 10 मिनट। और R4 का आपको लगने वाला है 15 मिनट। और R5 में आपको अब लगेंगे 25 मिनट। ठीक है, फिर यहां आके सैटरडे को आप R1 भी छोड़ दो, R2 भी छोड़ दो, सिर्फ R3, R4, R5 और R6 रिवाइज करना, जिसमें R3 जो आपका है वो 2 से 5 मिनट में हो जाएगा, R4 जो है वो 7 मिनट में हो जाएगा, R5 जो है वो 10 मिनट में हो जाएगा, और R6 में आपको 20 मिनट लगेंगे। और संडे को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मार देना और देख लेना, नाम याद रखना मेरा जब ये बात बोल रहा हूं, 60 मिनट के अंदर तुमने मंडे से लेके फ्राइडे जो भी पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। अब ये तो हुआ रिवीजन का। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसका देखिए सर, आपको केस स्टडी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिया हो गया, क्योंकि केस स्टडी में
कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो वो अगर कॉन्सेप्ट है तो ठीक है। अब उसमें भी और एक चीज सुनना मेरी बड़े ध्यान से, केस स्टडी में भी जो आप ऊपर लॉ लिखते हैं वो आ तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही रहा है ना, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वाला लॉ आपको याद है तो वो सेम लॉ को आप वहां पर रिक्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखें, मान लीजिए एक बार मैंने लिखा, अब आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टाइम आप उसको रीड करेंगे, ठीक है, फिर आप उसको राइट करेंगे, फिर आप उसमें सेकेंड टाइम अपनी गलती देखेंगे और उसको एक बार वापस राइट करेंगे। अब रुक जाइए, अब जब नेक्स्ट डे आप वापस से प्रैक्टिस करने बैठे, ठीक है, आप वापस से उसको एक बार रीड करें और पहले ओल्ड क्वेश्चन को लिखें, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन को। अब देखिएगा गलतियां का नंबर कम हो जाएगा, और फिर एक न्यू क्वेश्चन ऐड करें। मतलब आप जो सेकेंड डे प्रैक्टिस करने जा रहे हो, इट विल ऑलवेज बी वन ओल्ड एंड टू न्यू, ऐसा। मतलब एक बार आपको जो क्वेश्चन आपने पिछले दिन लिखा है उसको वापस से लिखोगे तो याद हो जाएगा। और देखो भाई, सेम भी क्या करना है, सेम भी कौन सी चीजें लिखनी है, ये कीवर्ड सेम लिख रहे हैं ना, जैसे वेव, इम्पॉसिबिलिटी, नॉन सेवरेबल और इलेक्ट सेम होना चाहिए। बात बाकी तो आगे पीछे वाला वर्ड आप यूज खुद से कर ही सकते हो। आई होप इससे आपकी वो प्रॉब्लम कि मैं भूल जाता हूं रोज, वो सॉल्व हो गई होगी, आंसर राइटिंग कैसे करें वो सॉल्व हो गई होगी। अब इसके अलावा भी कुछ और हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, वो भी बता।